अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल एसजी सीरियल अपडेट्स को सब्सक्राइब करें। आज की कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही भावनात्मक दृश्य से, जहां अनुपमा ईशानी को दिलासा देती दिखाई देती है। ईशानी की आंखों में नमी है, चेहरे पर गहरा दर्द है और दिल में पछतावे का बोझ। वह कहती है कि पहले सिर्फ अंधेरा उसे परेशान करता था, लेकिन अब तो रोशनी भी चुभने लगी है। अनुपमा धीरे से उसका हाथ थाम लेती है और कहती है कि जब हम बहुत गहरे अंधेरे से बाहर निकलते हैं तो रोशनी भी आंखों में चुभती है, लेकिन धीरे धीरे वही रोशनी हमारी आदत बन जाती है। वह अपने फोन की टॉर्च ऑन करती है और दीवार पर छोटे छोटे चित्र बनाती है ताकि ईशानी को दिखा सके कि हर चीज को देखने का एक अलग नजरिया होता है। अनुपमा मुस्कुराकर कहती है, देखो ईशानी, अगर नजरिया बदलो तो दुनिया खुद खूबसूरत लगने लगती है। ईशानी की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। वह कहती है कि उसने अपनी ही बहन का घर तोड़ दिया और अब उसे खुद से नफरत है। अनुपमा उसे गले लगाती है, उसके सिर पर हाथ फेरती है और कहती है कि गलती इंसान से ही होती है, लेकिन जो अपनी गलती को पहचान लेता है वही इंसान कहलाने लायक होता है। वह ईशानी को अपने साथ बाहर लेकर जाती है ताकि उसका ध्यान थोड़ी देर के लिए दुनिया के दूसरे रंगों में खो जाए। बाहर सड़क पर बलून बेचता एक छोटा बच्चा दिखाई देता है, जिसके चेहरे पर गरीबी के बावजूद एक सच्ची मुस्कान है। अनुपमा उसकी ओर इशारा करती है और कहती है, देखो ये बच्चा शायद 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरसता होगा, लेकिन इसके चेहरे पर मुस्कान है, क्योंकि उसने हार नहीं मानी। दूसरी तरफ घर में माहौल कुछ और ही है। माही अपनी मेहंदी का रंग देख रही है जो फीका पड़ गया है। उसकी आंखों में बेचैनी है। राही उसे देखती है और ताना मारती है, ये फीका रंग भगवान का इशारा है, शायद तुम्हारा रिश्ता टिकेगा नहीं। माही गुस्से में कहती है कि इस सब के पीछे अनुपमा और अंश हैं। दोनों में बहस शुरू हो जाती है। तभी मोटीबा वहां आती हैं और सख्त लहजे में राही से कहती हैं, अब बस करो राही, अनुपमा की उंगली पकड़कर मत चलो। जाओ और उसे साफ साफ कहो कि शादी में कोई ड्रामा ना करें। राही नाराज होकर वहां से चली जाती है। ख्याति, जो अब तक चुप थी, राही का पक्ष लेने की कोशिश करती है, लेकिन मोटीबा उसे रोक देती हैं। वे कहती हैं, अगर तुमने राही को नहीं समझाया तो उसे भी परी की तरह मायके में बैठा देंगे। ख्याति चुपचाप वहां से चली जाती है। माही अब भी परेशान है और मन ही मन सोचती है कि लोग चाहे जो कहें, लेकिन वह सबको दिखा देगी कि वह अच्छी बेटी और अच्छी बहू बन सकती है। वह कहती है कि गौतम जी बिजनेस संभालेंगे और वह घर को संभालेगी। मोटीबा संतोष के साथ सिर हिलाती हैं और कहती हैं, हमें तुमसे और गौतम जी से बहुत उम्मीदें हैं। तभी माही कहती है कि इतना सब करने के बाद भी गौतम जी अंश के नीचे काम करते हैं। यह सुनकर मोटीबा चौंक जाती हैं और कमरे में सन्नाटा फैल जाता है। वहीं अनुपमा और ईशानी अब हॉस्पिटल के बाहर हैं। अनुपमा उसे मरीजों की भीड़ दिखाती है और कहती है, यहाँ देखो ईशानी, हर कोई किसी न किसी दर्द से गुजर रहा है। कोई अपने बच्चे की जान बचाने आया है, कोई खुद के लिए इलाज करवा रहा है, लेकिन किसी ने जीना नहीं छोड़ा। अगर ये सब इतने दुखों के बावजूद भी जी रहे हैं तो तुम क्यों हार मान रही हो? ईशानी धीरे से कहती है, क्योंकि मैंने सब कुछ खो दिया है। अनुपमा जवाब देती है, नहीं, तुमने खुद को खोया है, और खुद को खो देने से बड़ी गलती कोई नहीं होती। ईशानी की आंखों में हल्की चमक लौटने लगती है। अनुपमा कहती है कि हर गलती इंसान को कुछ सिखाती है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी वजह से परी की जिंदगी बर्बाद हुई है तो उसके दर्द को बांटने की कोशिश करो। शायद भगवान ने तुम्हें दोबारा मौका दिया है कि तुम कुछ अच्छा कर सको, वह कहती है। ईशानी धीरे से सिर झुका लेती है और कहती है, मैं कोशिश करूंगी। अनुपमा मुस्कुरा देती है और कहती है, बस यही तो जिंदगी है, कोशिश करते रहना। उधर प्रेम राही को परेशान देखता है और पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन राही कुछ नहीं कहती। वह सोचती है कि प्रेम को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी चिंता पहले से ही बहुत है।
प्रेम कहता है कि उसे लगता है अंश सही है, शायद गौतम ने ही उसे भड़काया होगा। वह उम्मीद करता है कि कोई सबूत मिल जाए जिससे गौतम को बेनकाब किया जा सके। राही कुछ नहीं कहती, बस खामोश नजरें झुका लेती है, जैसे वह अपने ही सवालों में उलझी हो। वापस अनुपमा की ओर लौटते हैं। वह अब भी ईशानी को समझा रही है कि जीवन में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई अधूरापन होता है, लेकिन अधूरापन ही तो हमें जीना सिखाता है। अगर सब कुछ परफेक्ट होता तो जिंदगी का मतलब ही खत्म हो जाता। ईशानी उसकी बात सुनकर कहती है, लेकिन मैं अब भी खुद को माफ नहीं कर पा रही। अनुपमा उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर कहती है, माफी मांगना आसान नहीं होता, लेकिन अगर तुम खुद को माफ नहीं करोगी तो कोई और भी नहीं करेगा। खुद से प्यार करना सीखो, क्योंकि जब तक तुम खुद से प्यार नहीं करोगी तब तक किसी और को भी सच्चा प्यार नहीं दे पाओगी। धीरे धीरे ईशानी का मन शांत होने लगता है। वह आसमान की तरफ देखती है, जहां सूरज ढल रहा है और आसमान सुनहरी रोशनी से भर गया है। अनुपमा कहती है, देखो ये सूरज भी रोज ढलता है, लेकिन अगले दिन फिर उगता है। जिंदगी भी ऐसी ही है, चाहे जितना अंधेरा आए रोशनी फिर लौटती है। ईशानी हल्के से मुस्कुराती है और कहती है, शायद अब मैं भी अपनी जिंदगी में एक नई सुबह देख पाऊं। अनुपमा उसकी पीठ थपथपाती है और कहती है, बस इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि हर दर्द के बाद सुकून जरूर आता है। ईशानी अनुपमा की बातों को ध्यान से सुन रही थी, उसकी आंखों में अब थोड़ा सुकून था। अनुपमा ने धीरे से कहा कि अगर उसे कभी भी मदद की जरूरत पड़े तो वह बिना झिझक उसके पास आ सकती है। उसने कहा, डिप्रेशन से छिपकर नहीं, उसका सामना करके लड़ने की जरूरत होती है। जो दर्द तुम्हारे अंदर है उसे बाहर निकालो, तभी तुम ठीक हो पाओगी। फिर अनुपमा मुस्कुराते हुए बताती है कि उसने अपनी बेटी पाखी को भी डिप्रेशन से बाहर निकाला था और खुद उसकी मां ने एक समय उसे उसी अंधेरे से बचाया था। हम सब कहीं ना कहीं उस दौर से गुजरते हैं जब लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, वह कहती है, लेकिन वही पल हमें सबसे मजबूत बनाते हैं। ईशानी की आंखों से आंसू फिर बहने लगते हैं, पर इस बार उनमें उम्मीद की चमक थी। वह अनुपमा को गले लगा लेती है और धीरे से कहती है, थैंक यू, मैं कोशिश जरूर करूंगी। अनुपमा प्यार से उसके सिर पर हाथ रखती है और माहौल को हल्का करने के लिए मजाक में कहती है, अब जाओ, मेरे लिए एक आइसक्रीम लेकर आओ, क्योंकि तुम्हारे साथ रोते रोते मेरी भी मिठास चली गई। ईशानी मुस्कुराती है और आइसक्रीम लेने चली जाती है। तभी अनुपमा का फोन बजता है। वह कॉल उठाती है और सामने से एक व्यक्ति उसे कहता है कि उन्हें कैटरिंग की इमरजेंसी है और वह केवल अनुपमा पर भरोसा करते हैं। अनुपमा पहले तो मना करने लगती है, अब तो मेरी अनु की रसोई बंद हो चुकी है, मैं यह ऑर्डर नहीं ले सकती। लेकिन कस्टमर उसे कुछ समझाने की कोशिश भी नहीं करता और सीधे कह देता है कि ऑर्डर कन्फर्म मान लिया जाए। फोन कटते ही अनुपमा हैरानी में सोचती है, 1 साल से अनु की रसोई बंद है, फिर अचानक यह ऑर्डर कैसे? कहीं यह कोई इशारा तो नहीं? वह गहरी सांस लेती है और पुराने दिनों की यादों में खो जाती है। उसे वह दर्दनाक दिन याद आता है जब आग लगने से उसकी अनु की रसोई जल गई थी। वह पुराने ताले को खोलती है और अंदर कदम रखती है। जगह धूल से भरी है, लेकिन दीवारों पर अब भी उन दिनों की खुशबू बाकी है। वह बोर्ड पर जमी धूल को हाथ से साफ करती है, जिस पर लिखा था अनु की रसोई। वह खुद से कहती है, शायद भगवान फिर से मुझे शुरू करने का मौका दे रहे हैं। लेकिन अगला ही पल चिंता में बदल जाता है जब वह देखती है कि वहां कुछ भी तैयार नहीं है। इतना बड़ा ऑर्डर और मैं अकेली, सब कुछ जीरो से शुरू करना होगा, वह खुद से बुदबुदाती है। उसकी आंखों में फिर वही जुझारूपन दिखता है जिसने उसे पहले भी हर मुश्किल से निकाला था। उधर राही अंश से बात कर रही होती है। उसकी आंखों में गुस्सा और चिंता दोनों झलकते हैं। वह कहती है, अंश, हमें गौतम का सच सबके सामने लाना होगा। माँ जैसी भी हैं, पर वह हमारी बहन है और मैं उसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। अगर यह शादी हो गई तो गौतम को घर और कंपनी दोनों पर हक मिल जाएंगे जिनका वह गलत इस्तेमाल करेगा। क्या तुम मेरा साथ दोगे? अंश कुछ पल चुप रहता है,
फिर धीरे से कहता है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे राही। गौतम बहुत चालाक है। हमारे पास कोई सबूत नहीं है और मैं अब पापा और मोटीबा को नाराज करने का जोखिम नहीं ले सकता। वह राही को देखता है और कहता है, तुम अपने और प्रेम के रिश्ते पर ध्यान दो। माही और गौतम को भूल जाओ। राही उसके इस जवाब से हैरान रह जाती है। अगली सुबह कंपनी में गौतम ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट देख रहा होता है। उसकी नजर एक रिकॉर्ड पर जाती है और वह चौंक जाता है। प्रेम ने कंपनी के खाते से बहुत बड़ी रकम निकाल ली है और यह बात पराग को पता नहीं है। वह मन ही मन सोचता है कि इसके पीछे क्या राज हो सकता है। तभी माही कमरे में आती है और गौतम को कुछ फाइलें देती है। जब वह जाने लगती है तो गौतम उसका हाथ पकड़ लेता है और मुस्कुराकर कहता है, आज हमारी हल्दी है, थोड़ा उस पर भी ध्यान दो। माही हंसते हुए पूछती है, और आप किस पर ध्यान देंगे? गौतम मुस्कुराता है, मैं तो बस अपनी माही पर ध्यान दूंगा। माही शर्माकर चली जाती है और जैसे ही दरवाजा बंद होता है गौतम के चेहरे पर शातिर मुस्कान आ जाती है। वह सोचता है, अनुपमा का लाडला जिसने मेहंदी का रंग फीका किया था, अब हल्दी में गौतम गांधी तड़का लगाएगा। उधर अनुपमा फिर अपनी रसोई में लौट आई है। वह चावल तैयार कर रही है और ईशानी से कहती है कि डब्बे पैक कर दो। ईशानी ध्यान से काम करती है और पाखी दरवाजे से यह देखकर खुश हो जाती है। माँ, आपने कमाल कर दिया। ईशानी अब पहले जैसी नहीं रही, पाखी कहती है। अनुपमा मुस्कुराती है, हाँ, लेकिन अब उसे संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। हमें उसे व्यस्त रखना होगा ताकि उसका मन भटके नहीं। प्यार से उसे हैंडल करना। पाखी सिर हिलाकर कहती है, आप जैसा कहेंगी वैसा ही करूंगी। इसी बीच लीला वहां आती है और अनुपमा को मुखवास का पाउच दिखाती है। अनुपमा मुस्कुराकर उसकी तारीफ करती है, वाह वाह, बहुत अच्छा बनाया है। लीला पूछती है, इतने महीनों बाद तुमने कैटरिंग का ऑर्डर क्यों लिया? अनुपमा थोड़ा रुककर कहती है, शायद इसलिए कि इस ऑर्डर ने मुझे जिंदगी के उस हिस्से की याद दिला दी जो कहीं पीछे छूट गया था। जैसे मेरी अनु की रसोई की सांसें फिर से चल पड़ी हों। वह कहती है कि खाना बनाना उसके लिए सिर्फ काम नहीं बल्कि थेरेपी है। आप सबको झेलने की हिम्मत मुझे सिर्फ रसोई में मिलती है। क्या पता किसी दिन मेरे खाने के स्वाद से कोई मेरे पास लौट आए और मेरी जिंदगी फिर से बदल जाए। यह सुनकर पाखी हंसने लगती है, लेकिन लीला हंसते हुए कहती है, ऐसा खाना बना देना कि मैं फूड कोमा में चली जाऊं, ताकि मैं हल्दी में मोटीबा और उस गौतम को झेल सकूं। अनुपमा इस बात पर थोड़ा परेशान हो जाती है, लेकिन मुस्कान ओढ़ लेती है। कमरे में हंसी की हल्की गूंज होती है, लेकिन उसके मन में एक अनकहा डर भी उठता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि यह कैटरिंग ऑर्डर सिर्फ एक इत्तेफाक है या किसी आने वाले तूफान की शुरुआत। कैमरा अनुपमा के चेहरे पर रुकता है, जो थकान के बावजूद उम्मीद से भरा है। और फिर सीन कट होता है हल्दी के रस्म की तैयारियों पर। अगले दिन हल्दी का माहौल है। सब खुश हैं, लेकिन राही के चेहरे पर तनाव साफ दिखता है। अनुपमा मोटीबा को हल्दी का शगुन देती है, लेकिन मोटीबा ताने भरे लहजे में कहती हैं, यह हमारे किसी काम का नहीं। अनुपमा चुप रह जाती है। तभी सभी गौतम और माही को हल्दी लगाने लगते हैं। माहौल में संगीत गूंजता है, लेकिन राही अपने गुस्से को रोक नहीं पाती और गुस्से में गौतम पर हल्दी के छींटे फेंक देती है। मोटीबा उसे टोकती हैं, लेकिन राही कहती है, हल्दी तो जैसे भी लगा सकते हैं। तभी अनुपमा आगे बढ़ती है, हाथ में हल्दी लिए, और गौतम को लगाने के बहाने एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। पूरा घर सन्न रह जाता है। गौतम के चेहरे पर हैरानी और गुस्सा दोनों दिखते हैं और एपिसोड खत्म हो जाता है एक जबरदस्त ट्विस्ट के साथ। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल एसजी सीरियल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर करें।